मजबूरी मन्नू भंडारी की श्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है। उन्होंने खुद ही इसे अपनी प्रिय कहानियों में शामिल किया है। यह कहानी एक ऐसे मजबूरी की कथा कहती है जो बड़ी मार्मिक और संवेदनापूर्ण है। इस कथा के केंद्र में एक नादान बच्चा बेटू है, जिसके प्रति उसकी दादी माँ के दिल में बेहद प्यार है और जिसमें वो अपने बेटे रामेश्वर को पाती है। दूसरी ओर बेटू की माँ है, जिसके मन में अपनी सास के प्रति प्रेम और हमदर्दी तो है ही, फिर भी वो अपने बेटे के भविष्य को लेकर सचेत है। इसलिए दोनों अपनी अपनी जगह पर सही होते हुए भी हालात के आगे मजबूर हो जाती है। आइए सुनते हैं श्रीमती मन्नू भंडारी द्वारा रचित मजबूरी कहानी का सारांश। 3 साल के बाद मुंबई से बेटा रामेश्वर अपनी पत्नी रमा और 3 साल के बेटे बेटू को लेकर घर आ रहा है। घर पर संत स्वभाव वाले वैद्यराज पिता और बूढ़ी माँ है। पिता के मन में घर गृहस्थी के प्रति कोई लगाव नहीं है। बूढ़ी माँ अपने बेटे के स्वागत के लिए जी जान लगा देती है। उसकी आंखें धुंधली है तथा जोड़ों में भीषण दर्द है, फिर भी बिना इसकी परवाह के घर आंगन की लाल मिट्टी से लिपा पोती करती है। दूध मंगवा कर रखती है तथा तरकारी काट कर रखती है। घर में काम करने वाली नर्मदा जब यह कहती है 3 बरस बाद आ रहा है, तो मैं तो यही कहूँगी कि उनमें मोह माया नहीं है, तुम यूं ही मरी जाती हो उनके पीछे। तो बूढ़ी अम्मा कहती है, देख नर्मदा, मेरे रामेश्वर के लिए कुछ मत कहना। यह तो मैं जानती हूँ कि 3-3 बरस मुझसे दूर रहकर उसके दिन कैसे बीते हैं, पर क्या करे, नौकरी तो आखिरी नौकरी ही है। मेरे पास आज लाखों का धन होता तो बेटे को यूं नौकरी करने परदेश नहीं दूरा देती। तांगा आंगन में आ पहुँचता है। अम्मा पागलों की तरह दरवाजे की ओर दौड़ती है। रामेश्वर की गोद से झटपट बच्चे को छीन लेती है और अपने सीने से लगा लेती है। आगे चलकर जब बहू अपने कोख में पल रहे दूसरे बच्चे की जानकारी देती है और इसी चिंता में बेटू को यहाँ छोड़ जाने की बात करती है, तो अम्मा को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं होता। एकाएक बोल पड़ती है, तुम क्या कह रही हो बहू? बेटू को मेरे पास छोड़ जाओगी? मेरे पास? सच? हे भगवान, तुम्हारी सब बातें पूरी हो। तुम बड़भागी हो। मेरे इस सुने घर में एक बच्चा रहेगा तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तुम क्या जानो बहू, अपने कलेजे के टुकड़े को निकालकर बम्बई भेज दिया। रामेश्वर के बिना यह घर मशान जैसा लगता है। भगवान तुम्हें दूसरा भी बेटा दे, तुम उसे पाल लेना। मैं समझूंगी तुमने मेरा रामेश्वर लेकर मुझे अपना रामेश्वर दे दिया। अम्मा इस खुशखबरी को हर आने वाले को सुनाती है। बेटू को पाकर उसके शिथिल और नीरस जीवन में नया जोश आ जाता है। घुटनों के दर्द के मारे कहाँ तो वे अपने शरीर का बोझ नहीं ढो पाती थी और कहाँ अब वे बेटू को लादे फिरती है। बेटू के लिए घोड़ा बनकर आंगन में दौड़ती फिरती, उसके साथ आंख मिचौनी खेलती। पति से जिद करके औषधालय की दीवार घड़ी को बाहर से उतार कर घर में लगवाती है ताकि सही समय पर बेटू को खिला पिला सके। 20 दिनों के अंदर अम्मा बेटू को ऐसा मिला लेती है कि माँ के जाते समय भी बेटू जाना नहीं चाहता। अम्मा के मन में यह बात जम जाती है कि बेटू अब उसका है, पूरी तरह से उसका। बड़े लाड प्यार से बेटू को पाला करती है। उसे खिलाने पिलाने सुलाने और लोरी कहानी आदि सुनाने में उन्हें आनंद मिलता, यहाँ तक कि उसकी हर इच्छा पूरी कर देती। दिन ब दिन ज्यादा लाड प्यार से बेटू जिद्दी बन जाता है तथा उसका स्वभाव बिगड़ने लगता है। कुछ भी नहीं पड़ता। दूसरे साल रमा आकर बेटू के ऐसे गलत स्वभाव देखकर दंग रह जाती है और अम्मा से कहती है, अम्मा आपने तो इसे बिगाड़ कर धूल कर रखा है, इस तरह कैसे चलेगा? परंतु अम्मा के मन पर इस सवाल की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। रमा खून का घूंट पी के रह जाती है। बेटू को अपने साथ बम्बई ले जाने की इच्छा तो होती है, परंतु 1 साल के पप्पू की परेशानी की वजह से बेटू को छोड़ जाती है। बेटू की फिक्र में सास के पास बार बार चिट्ठी लिखती है तथा किसी नर्सरी स्कूल में बेटू को भर्ती करवाने के लिए कहती है, परंतु अम्मा 4 साल के इस दूध पीते बच्चे को स्कूल भेजना मुनासिब नहीं समझती। फिर 2 साल बीत जाते हैं। रमा और रामेश्वर घर आते हैं। इस बार बेटू के अरधी बिगड़ने स्वभाव से परेशान होते हैं। रमा इस बार बेटू को ले जाने का अपना निर्णय भी सुना देती है। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती अम्मा, पर आपके इस जरूरत से ज्यादा प्यार ने ही तो इसे बिगाड़ कर धूल कर दिया है। एक भी आदत तो इसमें अच्छी नहीं है। यदि आप सचमुच ही इसे प्यार करती हैं और इसका भला चाहती है तो इसे मेरे साथ भेज दीजिए, और उसके साथ दुश्मनी ही निभानी है तो रखिए अपने पास। अम्मा इस बात से दुखी होती है, फुट फुट कर रोने लगती है।
फिर भी अपने पर काबू पाने का प्रयत्न करती है। ले जा बहू ले जा, मेरा बेटू फूले फले, पढ़ लिख कर लायक बने। इससे बढ़कर खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। मेरा क्या है, मेरा 4 दिन की हंसी खुशी के लिए मैं तेरे बच्चे की जिंदगी नहीं बिगाड़ूंगी। रमा को अपने निर्णय से दुख तो होता है, फिर भी बेटे की बात सोचकर अपना निर्णय बदलने में असमर्थ रहती है। वो बेटू को लेकर अपनी माँ के घर जाती है, परंतु दादी अम्मा के बिना बेटू रोना धोना शुरू कर देता है। ना खाता है ना पीता है, उसे बुखार चढ़ाता है। इससे विवश होकर अम्मा बेटू को अम्मा के यहाँ छोड़कर मुंबई चली जाती है और फिर 1 साल के उपरांत वापस आकर रमा बेटू का वही रवैया देखकर दिल कड़ा करते हुए उसे बम्बई ले जाती है। अम्मा भी अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके नौकर शिबू को उनके साथ भेज देती है। शिबू के वहाँ से वापस आने पर अम्मा बेटू की खैरियत के बारे में पूछती है। यह सुनकर खुश होती है कि इस बार बहू ने बेटू को समझा दिया तथा बेटू का मन वहाँ पर बस बगीचे झूले आदि में रम गया है। अम्मा की परेशानी दूर होती है और खुशी से 1.25 रुपया निकाल कर शिबू को प्रसाद चढ़ाने हेतु देती है। इस तरह मनु भंडारी ने दादी अम्मा के मन की मजबूरी, समझदारी और उदारता को बड़ी बारीकी से वर्णन किया है।